राहुल जी का वाक्य सही है कि ये कुछ तो बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर वो संविधान बचाने की नहीं, बल्कि अपनी अपनी पारिवारिक विरासत और अपनी अपनी सिमटती हुई राजनीति की दुकान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि राहुल गांधी का ये कहना है कि जब उनकी दादी माँ ने इमरजेंसी लगाई तब संविधान बचा हुआ था, उनका कहना है कि जब पूरे विपक्ष को जेल में उनकी दादी माँ ने डाला तब संविधान बचा हुआ था, जब राजनाथ सिंह जी को अपनी माता जी के अंतिम संस्कार के लिए भी आने की परमिशन नहीं मिली और जेल में ही उनको रखा गया तब संविधान बचा हुआ था, और आजकल तो प्रचार करने के लिए भी 20 दिन की मोहलत दी जाती है तो संविधान खत्म हो चुका है। उनको कम से कम अपने नेता अधीर रंजन चौधरी से बात करनी चाहिए। अधीरदा कहते हैं बंगाल में जो है संविधान नहीं बचा है ममता दीदी के राज में। उनके नेता जब खैरा जी गिरफ्तार होते तो कहते आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में पंजाब में संविधान समाप्त हो गया है। उनके खासम खास नेता केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि केरल में कांग्रेस के नेताओं पर जब एफआईआर होती है तो पिनराई विजयन ये संविधान के लिए खतरा है। पर राहुल गांधी जिनको इनके नेता और दोस्त संविधान का खतरा बताते हैं, उन्हीं के साथ वहां पर कुश्ती करते हैं और दिल्ली में दोस्ती करके संविधान बचाओ की बात करते हैं। ये संविधान बचाओ नहीं, ये अपने अपने परिवार को और अपनी अपनी राजनीति को बचाने का एक आखिरी प्रयास है। और एक बात स्पष्ट है, संविधान तो वो खत्म कर रहा है जो धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात करता है और एससी एसटी ओबीसी समाज के अधिकार से काट कर कर्नाटका में, एएमयू में, तेलंगाना, आंध्र में करता है। तो एक बार राहुल जी लिख के दे दे कि हम संविधान को बचाने के लिए धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे और एससी एसटी ओबीसी समाज के आरक्षण से काट कर नहीं देंगे, तब तो संविधान बचेगा। राहुल जी का वाक्य सही है कि ये कुछ तो बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर वो संविधान बचाने की नहीं, बल्कि अपनी अपनी पारिवारिक विरासत और अपनी अपनी सिमटती हुई राजनीति की दुकान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि राहुल गांधी का ये कहना है कि जब उनकी दादी माँ ने इमरजेंसी लगाई तब संविधान बचा हुआ था, उनका कहना है कि जब पूरे विपक्ष को जेल में उनकी दादी माँ ने डाला तब संविधान बचा हुआ था, जब राजनाथ सिंह जी को अपनी माता जी के अंतिम संस्कार के लिए भी आने की परमिशन नहीं मिली और जेल में ही उनको रखा गया तब संविधान बचा हुआ था, और आजकल तो प्रचार करने के लिए भी 20 दिन की मोहलत दी जाती है तो संविधान खत्म हो चुका है। उनको कम से कम अपने नेता अधीर रंजन चौधरी से बात करनी चाहिए। अधीरदा कहते हैं बंगाल में जो है संविधान नहीं बचा है ममता दीदी के राज में। उनके नेता जब खैरा जी गिरफ्तार होते तो कहते आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में पंजाब में संविधान समाप्त हो गया है। उनके खासम खास नेता केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि केरल में कांग्रेस के नेताओं पर जब एफआईआर होती है तो पिनराई विजयन ये संविधान के लिए खतरा है। पर राहुल गांधी जिनको इनके नेता और दोस्त संविधान का खतरा बताते हैं, उन्हीं के साथ वहां पर कुश्ती करते हैं और दिल्ली में दोस्ती करके संविधान बचाओ की बात करते हैं। ये संविधान बचाओ नहीं, ये अपने अपने परिवार को और अपनी अपनी राजनीति को बचाने का एक आखिरी प्रयास है। और एक बात स्पष्ट है, संविधान तो वो खत्म कर रहा है जो धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात करता है और एससी एसटी ओबीसी समाज के अधिकार से काट कर कर्नाटका में, एएमयू में, तेलंगाना, आंध्र में करता है। तो एक बार राहुल जी लिख के दे दे कि हम संविधान को बचाने के लिए धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे और एससी एसटी ओबीसी समाज के आरक्षण से काट कर नहीं देंगे, तब तो संविधान बचेगा।